नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं मन को काबू कैसे करें। मन को काबू करने के लिए जैसे मैंने बताया कि 5 चोर हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये हमारे मन और विचारों की वह जड़ है जो हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करके हमारे दैनिक जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को और हमारे व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और आपने देखा होगा, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपका परिवार भी अच्छा नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ को हम कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आप क्या करते हैं? आपके पैसे को सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप धन को इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम उन्हीं तरीकों को काम, क्रोध, मोह, लोभ पर इस्तेमाल करेंगे। जिस प्रकार से हमारे लिए हमारा धन आवश्यक है, इसी प्रकार से काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार को भी बैलेंस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन 5 चोरों का काम हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करना है। यह वह चक्रव्यूह है जो हमारे जीवन को घेरे रखता है। इस चक्रव्यूह को तोड़ना असंभव तो है, पर नामुमकिन नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि आपको इस चक्रव्यूह को तोड़ना है, इससे बाहर निकलना है, तो जिस प्रकार आप अपने मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा करते हैं, अपने धन की सुरक्षा करते हैं, धन को इन्वेस्ट करते हैं कि उसके हमें चौगुने मुनाफे मिले, तो दोस्तों, इन्हीं चोरों को यदि आपने कंट्रोल कर लिया ना, तो आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, आप उसको 100 गुना, हजारों गुना बढ़ा सकते हैं। अब दिव्य ऊर्जा को हम बढ़ाते हैं तो हमें फायदे क्या मिलते हैं? दिव्य ऊर्जा बढ़ाने से सबसे पहला हमारा स्वास्थ्य अच्छे होता है। स्वास्थ्य अच्छा होने से परिवार अच्छा रहता है। परिवार अच्छा रहेगा तो तनाव कम रहेगा, और तनाव कम रहेगा तो विचार तो आएंगे ही नहीं। अब 5 चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करना, सभी ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, धर्म ग्रंथों में यही बातें की जा रही हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ मनुष्य को छोड़ना है। काम, क्रोध मनुष्य को छोड़ना है। कैसे छूटेगा ये सब? बहुत सरल विधि है इसकी। जिस प्रकार आप अपने जीवन में उन उपयोगी चीज़ों को सेफ रखते हैं, उनका संगठन करते हैं, इसी प्रकार से आप अपने अंदर इन प्रक्रियाओं को अगर आप समझ लें कि काम को कंट्रोल कैसे करना है, क्रोध को कैसे करना है, लोभ को कैसे करना है, मोह को कैसे करना है और अहंकार को कैसे करना है, तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहूँगी, आपके शरीर की बहुत ज़्यादा दिव्य ऊर्जा ये 5 चोर प्रतिदिन, प्रति क्षण चोरी कर रहे हैं। ये आपको अंदर से खोखला कर चुके हैं। आप अपनी आत्मशक्ति को भूल चुके हैं। कहीं क्रोध का इतना बड़ा प्रभाव है आपके ऊपर, कहीं काम का प्रभाव इतना ज़्यादा है, कहीं मोह का इतना दबाव है, और कहीं अहंकार तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। लोभ की कोई सीमा नहीं है। मोह तो इतना हो रहा है कि हमें यही समझ हमारी ख़त्म हो चुकी है कि हम मोह किसके प्रति कर रहे हैं। क्या यह मोह हमारे जीवन, हमारे अपनों के लिए उपयोगी है? क्या इस मोह से हम दूसरों को क्षति तो नहीं पहुंचा रहे हैं? इतना ज़्यादा अटैचमेंट, लोभ। अगर हम इन्हीं चीज़ों के बीच में फंसे रहेंगे तो हम अपनी आत्मशक्ति, आत्म ऊर्जा और अपने इस दिव्य जीवन को, इस अनमोल जीवन को उसी प्रकार से व्यर्थ कर देंगे जिस प्रकार पशु
क्या आप एक पशुओं की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, या अपना तमाम उम्र इन सभी 5 चोरों के अधीन होकर अपने जीवन के उस अमूल्य ऊर्जा को सही जगह लगाकर अपना। सबसे पहले तो देखिए, आप इनके ऊपर काम करते हैं तो मैं तो ये कहती हूँ कि पहले आप अपने लिए ही सोचें, क्योंकि जो इंसान अपने लिए पहले सोचता है, जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो नेचुरल है कि जब मैं अपने लिए अच्छा कर रही हूँ तो आपका दूसरों के लिए अच्छा होना स्वाभाविक हो जाता है। जब मुझे ही नहीं अपने आप के बारे में पता, हम सभी को अपने बारे में सही तरीके से नहीं मालूम होता, हम नहीं जानते अपने बारे में। हमारी सिर्फ पहचान क्या है? हमारा नाम, हमारा परिवार, या हमारी एजुकेशन। क्या इससे ऊपर भी जीवन है? जी हाँ, इससे ऊपर भी जीवन है। और इससे ऊपर जीवन है अपनी आत्म शक्ति को पहचानना, अपनी उस दिव्य ऊर्जा को पहचानना जो ईश्वर ने हमें दी हुई है। अब मैं ये कहूँ कि आप काम, क्रोध, मोह, लोभ को अगर सेफ कर लें, अब आप समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? सेफ कर लें, इनकी हिफाजत करें। अब आप कहेंगे चोरों की हिफाजत? जी हाँ, चोरों की हिफाजत। चोरों की हिफाजत आप इसलिए करेंगे क्योंकि जैसे हम घर के बाहर ताला लगा देते हैं ना, बाहर के चोरों को आने के लिए, ऐसे ही इन चोरों से हम दोस्ती कर लेंगे कि जो चीज़ हमारे जीवन में हमें नुकसान देने वाली है, अगर हमने उससे दोस्ती कर ली तो आपको मालूम है कितना बड़ा चमत्कार कर लेंगे आप अपने जीवन में। आप उन सभी असंभव चीज़ों को जो आप सोचते हैं असंभव है, नामुमकिन है, वो सब संभव और मुमकिन होने लग जाएंगी। इतनी दिव्य ऊर्जा आपके पास आ जाएगी। यानी कि जो आप धन संपत्ति को इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग स्कीमों के अंदर, तो उससे अच्छा है ये 5 चोरों को किस तरह से हम सेव करें कि हमारे शरीर की दिव्य ऊर्जा बढ़े और हम उस दिव्य परमात्मा अलौकिक शक्ति को पहचान सकें और स्वयं को हम ये अनुभव करा सकें कि हम तो एक सिर्फ आत्मा है। आत्मा का अनुभव होना ही बहुत पवित्र अनुभव है ये। अब मैंने आपको कहा कि इन 5 चोरों को जी सेव कर लीजिए। काम, वासनाओं को कंट्रोल करना। यदि आपने अपनी काम शक्ति पर अपना कंट्रोल कर लिया तो कहते हैं जैसे वीर हनुमाना अति बलवाना। जिस प्रकार वीर हनुमान की शक्ति है ना, आपके पास वैसी ही दिव्य शक्ति आएगी। क्रोध वह अग्नि है जो स्वयं को भी ध्वस्त कर देती है, और क्रोध यदि आप उससे इतना क्षति में चले जाते हैं तो दूसरा सोचिए दूसरों को कितनी क्षति पहुंचती होगी। लोभ, लालच करें। लालच करना कोई बुरी बात नहीं है, पर क्या मेरी लालच दूसरों को नुकसान दे रही है? क्या मेरी लालच से मेरा फायदा हो रहा है? यदि आपको 100% बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इस लालच से, इस लोभ से फायदा हो रहा है तो इसको ज़रूर करें, क्योंकि थोड़ा सा लोभी होना भी ज़रूरी है। मोह, आज मोह की परिभाषा ही अलग हो चुकी है। हमारा मोह सत्य में नहीं जा रहा। यदि हमें मोह करना है तो अपने आप से करना है, अपनी उन चीज़ों से मोह करना है जो आपके जीवन को उज्जवल बनाती हैं, आपके चरित्र को उज्जवल बनाती हैं, आपको स्वयं उज्जवल बनाती हैं। अहंकार, क्या ये अहंकार जीवन के अंदर व्यवस्थित है? क्योंकि कहते हैं कि आप जब भी तरक्की कर रहे हैं उसको संभाल लीजिए,
उसको खुशी में भी अनुभव कीजिए, उसको सेलिब्रेट भी कीजिए, परंतु उसको गलत प्रवृत्ति में ना लेके जाएं। आप अपने अहंकार से दूसरों को अपमानित ना करें, क्योंकि शायद आपका अहंकार आपके लिए तो अच्छा है, परंतु कहीं किसी को भावात्मक तौर पे आप दुखी और कष्ट तो नहीं दे रहे हैं। यहाँ बात ये भी होती है कि हम अगर यह सोचें कि प्रेम के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार यदि आ गया तो वह प्रेम नष्ट हो जाता है। यह प्रेम पारिवारिक है, अपने भाई बहनों से प्रेम करना, माता पिता से प्रेम करना, अपने जीवन साथी के साथ प्रेम करना, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करना, और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहती हूँ कि स्वयं से प्रेम करना। स्वयं से प्रेम करना यदि आपने आरंभ किया तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो मेरे ऊपर ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। आप उन चीज़ों को कैरी करेंगे जो आपके चरित्र को और आपको एक दिव्य ऊर्जा प्रदान करते हों। दोस्तों, हम बहुत बारी देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर इन 5 चोरों ने बड़ी उथल पुथल मचा रखी थी और मचा रखी भी है। अब जैसे मैंने बात की कि आप इन 5 चीज़ों को सेव करें। सेव का मतलब ये है कि हर चीज़ पर अपना ध्यान लगा लें कि आपकी ऊर्जा काम में तो नहीं जा रही, बहुत अधिक लोभ में तो नहीं जा रही, क्रोध में तो नहीं जा रही, अहंकार में तो नहीं जा रही। जब आप ये देखेंगे कि आपकी ऊर्जा 5 जगह पर व्यवस्थित हो रखी है, तब शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधकता शक्ति बढ़ जाती है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है, आपका सोचने का नज़रिया बदल जाता है, आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, उनसे कैसे हमें निपटना है या उन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, ऐसे ये 4-5 चोर हैं, इनके द्वारा ये सब परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं। जीवन में एक शांति का अनुभव होता है, जीवन सुकून भरा आनंदमय महसूस होता है। यहाँ पर हम लाखों रुपया अपने टूर्स पे लगा रहे हैं कि हमें मन की शांति चाहिए, हमें स्ट्रेस रिलीज करना है, पर ये स्ट्रेस आया कहाँ से है? ये तो सब भीतर ही बैठा है। यदि हम इन 5 चोरों पर अपना काबू पा लेते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं को अपने जीवन से हटा देते हैं। जीवन को आनंदमयी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, प्रगति की ओर लेकर जाने के लिए जीवन के अंदर ये 5 प्रकार के चोरों को, जैसे मैंने कहा, इनकी हिफाजत करें, इनको सहलाएं, इनके साथ छेड़ाखानी ना करें। क्योंकि यदि आप अपने इन 5 चोरों के साथ जरा सी भी छेड़ाखानी कर देते हैं, बड़े ही दुष्ट परिणाम नजर आते हैं। जीवन के अंदर जो उतार चढ़ाव आता है वो इन्हीं की वजह से आता है। बड़ी से बड़ी बीमारियां इन्हीं काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से दी हुई हैं। बड़े से बड़ा अलगाव भी इन्हीं की वजह से आया है। और हर महत् ग्रंथ के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार की बात की गई है। बड़े बड़े संतों ने इसके ऊपर बहुत अच्छे विचार दिए हैं। अब आपको जैसे काम वासना की, और वासना देखिए यहाँ पर सिर्फ इंसान शारीरिक तौर पे इसको लेता है, और जबकि क्या है, वासनाएं कितने प्रकार की हैं? वासनाएं तो अनेक प्रकार की हैं। किसी भी चीज को प्राप्त करने की आपकी आसक्ति हो जाना, यह सबसे बड़ी वासना है। उसमें लीन हो जाना, उसके प्रति नुकसान, नफा, कितनों को नुकसान पहुंच रहा है आप देखते ही नहीं हैं। सिर्फ मेरा और मेरा लाभ हो जाए, आप उस पर ध्यान लगाते हैं। वासना की तुलना शरीर से नहीं की गई। वासनाएं तो यहाँ पर बेशुमार हैं,
ना जाने कितनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अभी तक के जीवन में हमने कितनी गलत चीज़ें की होंगी। हमने अपने गलत कर्म को कभी भी स्वीकार नहीं किया। हमने अपने गलत कर्म को हमेशा दूसरों के ऊपर और परिस्थितियों के ऊपर थोप दिया है। यदि हम अपनी गलतियों को और अपने आप को उन चीज़ों के लिए दोषी पाएंगे तो आने वाले समय में, आने वाले पलों में और क्षणों में हमारा जीवन बहुत बेहतर बन सकता है। क्रोध। कई बार किसी अवस्था में क्रोध करना इतना ज़रूरी नहीं होता जितना हम कर देते हैं। मैंने खुद अपने जीवन में भी, मेरा खुद का भी अनुभव है कि कई बार मैंने शायद ऐसी जगहों पर और ऐसी जगह क्रोध किया होगा जो शायद मुझे एहसास कराता होगा कि यहाँ क्रोध की ज़रूरत ही नहीं थी, और जहाँ मेरा क्रोध आ गया। अब क्रोध हमारे पास आ रहा है, हमें क्रोध से कैसे निपटना है। अब क्रोध की परिस्थिति को देखिए, जैसे ही क्रोध आए वहाँ उस परिस्थिति को थोड़ा सा चेतन अवस्था में रहिए, अपने लिए कॉन्शियस रहिए। क्या कोई भी चीज़ मेरे शरीर से ओवर तो नहीं हो रही है, इसको बैलेंस कीजिए। क्रोध वह अग्नि है जो स्वयं को ही जला जला कर खत्म कर देती है। तो हमें क्रोध को भी कंट्रोल करना है। और कई परिस्थितियों में अगर आपको कोई कुछ बोल भी रहा है, कुछ कह भी रहा है, आप अपने आप को अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा लें कि उन शब्दों का आपके ऊपर कोई असर ना हो। मानती हूँ कि कई बार जैसे आप मेरी इस वीडियो को सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ, बहुत बार तो बहुत सारे क्रोध ऐसे आते हैं जिसका सामना हमें करना पड़ता है और हम तब भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और या फिर आपको लगता है कि शब्द तीर समान है। जैसे कहावत भी है कि बाण से निकला हुआ तीर वापस आ सकता है, परंतु वाणी से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आ सकता। वाणी से बुरा कोई खंजर नहीं है, और शब्द ऐसे हैं कि किसी को भी मृत्यु तक ले जाने के लिए अग्रसर कर सकते हैं। यह क्रोध का जो काम है वो ये है। तो क्यों ना आज हम अपनी उस अवस्थाओं पर ध्यान लगाकर थोड़ा सा देखें और समझें कि क्या जितनी बार हमें क्रोध आया था क्या वह उचित था। आप खुद नोटिस करेंगे कि नहीं, वह उचित नहीं था। अगर वहाँ थोड़ा सा शांत हुआ जाता तो परिस्थितियों को काबू किया जा सकता था, और बहुत सारी परिस्थितियाँ हमारे शांत रहने से हमारे काबू में आ जाती हैं। क्रोध पे हमारी बात हुई, काम, क्रोध। अब आता है मोह, अटैचमेंट। चीज़ों से इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, दूसरों के पास जो कुछ है उससे आपको अपने लिए अटैचमेंट बढ़ा लिया आपने। जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहना सीखिए, जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। संतुष्टि भी कहते हैं सबसे बड़ा धन है। संतुष्टि से बड़ा धन ही नहीं है कोई भी, कि जो परिस्थितियां आपको ईश्वर द्वारा मिली हैं। मैं ये नहीं कहती कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है या कुछ है आप उससे फाइट ना करें, आप लड़ें उन चीज़ों से, उनसे बाहर भी निकलें और अपनी परिस्थितियों को अच्छा भी करें। परंतु यह हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी किसी भी लोभ से अपना भला करने के लिए दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप ये सब सीख लेते हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाते हैं। क्योंकि यदि आप किसी को अपने लोभ के चक्कर में कष्ट दे रहे हैं तो आप देखेंगे लौट के फिर वो वही आपके पास 100 गुना होकर आता है। और तब शायद हम फिर इन्हीं विचारों पे जाते हैं, शायद हमने कोई ऐसा कर्म किया है जिसका शायद अब भुगतान हो रहा है। और कर्म तो जन्म जन्मांतर आपके साथ चलेंगे। हम कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकते, इस शरीर से पीछा छुड़वा सकते हैं परंतु कर्मों से नहीं। तो लोभ को भी बैलेंस करना है कि हाँ, मुझे अपने फायदे के लिए कितना लोभ चाहिए उतना आप रखें और फालतू को बाहर कर दें। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार,
मोह पे जैसे मैंने पहले आपको बता ही दिया कि इतना अटैचमेंट नहीं करना कि जिससे हम परेशान हों या दूसरे लोग परेशान हों। अब हम बात करते हैं अहंकार की। महाभारत का युद्ध इसका साक्षात्कार प्रमाण है कि अहंकार पे ही रखा गया था महासंग्राम महाभारत का। यहाँ ये पांचों तत्वों को अगर हम आराम से देखें और समझें तो हमें ये समझ आएगा कि रोज की महाभारत तो हमारे जीवन में ही चलती है। रोज की महाभारत, एक एक क्षण हम अपनी महाभारत के साथ, अपने अंदर के इन 5 चोरों के साथ अपने दिन भर की महाभारत लड़ते रहते हैं। जीवन में सुख और आनंद अगर हम चाहते हैं तो पहले अपने आप को उन चीज़ों से बचाएं जो आपको और आपके परिवार को, और सबसे बड़ा तो यही है कि आपका स्वास्थ्य अगर खराब हो जाता है तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में पूरी ज़िंदगी भी लगा देते हैं। और डायबिटीज़, थायराइड, ना जाने हाई बीपी, पता नहीं कितनी दवाइयाँ हैं कि आपको जीवन अपराध तक खानी ही खानी है। क्यों खानी है भाई? अगर आप थोड़ा सा काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार पर काम करेंगे तो सभी दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। व्यवहार एक बड़ा रोग का कारण है। जैसे मैं बात कर रही हूं अहंकार की, अहंकार बहुत इतना बड़ी बड़ी नष्ट इसी अहंकार की वजह से हुए हैं। अगर हम अपने आसपास ही देखें तो पता नहीं कितनी चीजें ईगो की वजह से खराब हो रही हैं। हम झुकना नहीं चाहते। कबीर जी का दोहा एक मुझे याद आता है, जैसे पेड़ खजूर का, शायद ऐसे ही था वो, सॉरी मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो उन्होंने कहा है कि जैसे पेड़ खजूर का, फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं। इसी प्रकार यदि आपने अपने जीवन के अंदर अपने आसपास के लोगों को सुख और उनके सुखों और दुखों के सहभागी नहीं बने तो फिर तो वही खजूर वाली हालत है हमारी भी, कि हम सब कुछ प्राप्त कर कर भी बहुत दूर हैं अपने आप से। हमें अपने आप को सुकून में रखना है, इन 5 चोरों को धीरे धीरे अपना ही दोस्त बनाना है और इन्हीं से अपने लिए एक दिव्य ऊर्जा पानी है। वह दिव्य ऊर्जा जो आपके शरीर का एक बहुत बड़ा बैलेंस है, एक वो दिव्य ऊर्जा जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश है और उसको ये काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे चोर घेर कर बैठे हैं। इनको हमें अपना दोस्त बनाते हुए इनसे अपनी उस ऊर्जा को सेव करना है और ऊर्जा को सेव करके जीवन को सही मार्ग पर चलाना है। और सही मार्ग पर चलाने से आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, जीवन खुशहाल लग रहा है, कुछ ना होने पर भी एक संतुष्टि का भाव आता है। इसी संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए हम बहुत भटक रहे हैं। कोशिश करें कि चोरों को चोरी ना करने दें और इन चोरों पर डंडा लेकर खुद कॉन्शियस होकर इनकी चौकीदारी करें। इनको किसी भी अवस्था में बढ़ने ना दें। अगर आपने प्रतिदिन अपने ही व्यवहार को देखना, हम क्या समय कहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। सामने वाले ने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उससे दुखी, इससे दुखी। दुखी तो हम चारों ओर से ही हैं और स्वयं से तो हम बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि अपने आप को ही कोसते हैं हम। अब हमने क्या करना है कि हमें इन चोरों को डंडा लेकर स्वयं चौकीदारी करनी है। अपने इस धन को जो इनके द्वारा हर लिया गया है, इनसे हमें वापस पाना है। और ये बहुत सरल सा है कि अपने व्यवहार के ऊपर आप कॉन्शियस हो जाएंगे, अपनी हर एक कर्म के लिए साक्षी हो जाए, यानी कि खुद देखें कि भाई, देखते रहें कि मुझसे कुछ गलत तो नहीं हुआ। सारा दिन में अपने सारे व्यवहार को लगातार आप देखते रहेंगे और अपने विचारों को पकड़ के रखेंगे।
तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप अपने काफ़ी विचारों को रोक पाएंगे और जीवन को शांति, आनंद और परमानंद का अनुभव कर पाएंगे और अपनी आत्मशक्ति को पहचान पाएंगे। और यही आत्मशक्ति आपके जीवन को जैसा आप चाहेंगे वैसा बनाएगी और उसमें सहायता करेगी और आपको जीवन का एक सरल और सुमग सजग रूप देगी। जीवन बहुत सरल है, पर हमने अपने जीवन को कठिनाइयों में डालकर अपने आप को एक अशांति में डाल रखा है। हमें इन चीज़ों से बचना है। और जैसे मैंने बताया कि जिस प्रकार धन की व्यवस्था को आप कंट्रोल करके रखते हैं ना, वैसे इसको भी कंट्रोल करके रखें। जब आप कंट्रोल करने की पावर में आ जाएंगे, अभी क्या है, आप अपने मस्तिष्क और मन के अधीन हैं। अभी आपका मस्तिष्क आपको चलाता है, आपका मन आपको दौड़ाता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला था, अर्जुन, ये आत्मरूपी रथ जो है और मन रूपी जो घोड़े हैं, इनको लगाम ही आपकी आत्मशक्ति दे सकती है। और ये कृष्ण जी का बहुत ही उत्तम है, अगर आप इसको अपने जीवन में धारण करें कि इस मन रूपी इन 5 घोड़ों को कैसे आपको कंट्रोल करना है, कैसे लगाम देनी है, क्योंकि यह आपकी आत्मशक्ति को क्षण कर रहे हैं। परमात्मा ने बहुत दिव्य ऊर्जा से आपको बनाया है। आप बहुत अनमोल हैं अपने लिए, अपनों के लिए। इस अनमोल धरोहर को अपने आप के लिए सजो के रखें और अपनों के लिए रखें कि जिससे आप एक खुशहाल जीवन जी सकें। लोग कहते हैं कि जीवन को खुशहाल कैसे बनाया जाए। आपको ये भौतिक सुख से शांति और खुशहाली नहीं मिलेगी। आए साल नई नई चीज़ों को बदल देते हैं, कपड़े नए खरीद लेते हैं, इतनी चीज़ें बदलाव करते हैं, तो क्यों नहीं अपने आप को बदलने का प्रयास किया जाए और इन 5 चोरों की डकैती को डंडा पकड़कर अपने ही अधीन इनको कैद कर लिया जाए। कोशिश करें कि आप इनकी कैद से मुक्त हो जाएं और इनको अपनी कैद में रखें कि ये आपके अनुसार चलें, आप इनके अनुसार ना चलें। जैसे आप कहते हैं ना कि हम आपके अनुसार नहीं चलेंगे, जो मेरी इच्छा होगी मैं वो करूँगा। अक्सर हम ये सुनते हैं ना। तो आप यही करें कि अपने मन को, इन 5 चोरों को खुद कंट्रोल करें और देखेंगे कि दिन प्रतिदिन जीवन एक प्रगति की ओर जाएगा और आप एक परमानंद को पा सकते हैं। और उस आत्मशक्ति को पहचानें जो आपके जीवन के अंदर कहीं गुम है, और उसी आत्मशक्ति का सही जगह उपयोग करके अपना, अपनों का और दूसरों का आप भला कर पाएंगे। आपकी आत्मा आपको उस मार्ग पर ले जाएगी जहां आपका कर्म और आपका जीवन ईश्वर ने निश्चित किया हुआ है। ईश्वर ने हमारी जो संरचना की हुई है ना, उसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। हर प्राणी किसी न किसी उद्देश्य के लिए यहाँ पैदा हुआ है, उसके पीछे उसके उद्देश्य हैं, परंतु हम काम, क्रोध, मोह, लोभ के इस भंवर में इतना फंस जाते हैं कि हम उसमें अपने आप को ढूंढ नहीं पाते और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब आरंभ करें इस यात्रा के अंदर। और शायद जो मैं आज आप सबके सामने बैठकर बोल लेती हूँ, ये भी शायद मेरे ईश्वर का मुझ पर उपकार होगा कि उन्होंने ये मुझे बुद्धि बख्शी है, ये विचार बख्शे हैं कि मैं आप सबको ये विचार बांट पा रही हूँ। अभी तक ईश्वर का आपने प्रसाद दूसरे रूप में लिया है, और शायद ये ईश्वर का प्रसाद रूप जो ईश्वर ने मुझे शायद मेरे उद्देश्य के लिए, मुझे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आप सब लोगों के लिए ये हौसला दिया है कि मैं ये आपको बोल पा रही हूँ।
और मैं आपको ये 100% इस बात का मैं आपको वादा करती हूँ, यदि आपने प्रतिदिन अपनी हर चीज़ को देखना शुरू किया, अपने आप को देखना शुरू किया, अपने आप को रोक लीजिए हर उस पग पे जाने के लिए जो दूसरों के लिए घातक है और स्वयं के लिए घातक है। अपने आप से उत्तम प्रेम करें, निश्चल प्रेम करें, अनकंडीशनल लव करें अपने आप से, कि आपको अपने स्वयं आप से इतना प्यार हो कि आप जब उस प्यार को बाहर बखेरें तो आप देखेंगे कि दुनिया बहुत सुंदर है, सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी और जीवन आनंदमय हो जाएगा। आशा करती हूँ आप मेरे विचारों का समर्थन करेंगे और बोलते हुए जो भी कोई मेरे भाषा में त्रुटियां हुई हों उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे और मेरे विचारों को कहीं पर भी कोई विचार में अगर कोई ऊपर नीचे हुआ हो उसके लिए भी मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद।